एवरीवन, मेरा नाम अपर्णा कुमारी है और मैं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग करती हूँ और करंटली मैं अभी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में, जो कि 15 जुलाई 2024 को बनाया जाता है और वो आज ही का दिन है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में कई सारे दिवस बनाए जाते हैं, कई सारे डेज बनाए जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट डे हो गया, ये इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। ऐसे कई सारे दिवस बनाए जाते हैं और ये दिवसों का बनाने का कुछ मोटिव होता है, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का रहता है, लोगों को अवेयर करने का रहता है। उसी में से हमारा ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे है। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो 2018 के अनुसार से हमारा भारत 34% बेरोजगारी की दर से जा रहा था। वही अगर मैं बात करूं 2023-24 की, तो 23-24 में वो और बढ़कर 7% और बढ़ गया है। तो इतने जो हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका क्या मुख्य रीजन क्या है? तो सबसे ज्यादा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो स्किल्ड होते हैं, लेकिन कई कारणों की वजह से वो अपने स्किल पर काम नहीं कर पाते हैं, या उन्हें कुछ प्रेशर मिलता है, या फिर वो और बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि गांव रूरल एरियाज के लोग या अर्बन एरिया के भी जो लोग होते हैं, उन्हें अपने जो नया जनरेशन है उन्हें वो दबाव में रखते हैं कि पुरानी नीति के अनुसार से अपने पढ़ाई को करें और नए अपने प्रैक्टिकल ज्यादा, हम लोग प्रैक्टिकल पर कम ध्यान देते हैं, थ्योरी पे उन्हें ज्यादा प्रेशर कर देते हैं कि आप ज्यादा पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया ने इस सारे एम्प्लॉयमेंट को अपने भारत की एम्प्लॉयमेंट को और अच्छा करने के लिए कई सारे नए नीतियां लागू की है, कई सारे नए नियम बनाए हैं, कई सारे नए ये गवर्नमेंट ये स्कीम्स निकाले हैं। तो उन चीज के बारे में हम लोगों को बारे में अवेयर नहीं है, लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण से जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं अपने स्किल के कारण। तो हम बात करते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो जैसे कि एजुकेशन, हर एजुकेशन में उन्होंने डेवलप किया है, नए शिक्षा नीति बनाई है। 2020 में नई शिक्षा नीति आया है भारत में, जिसमें से जो सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, प्राइमरी एजुकेशन में हर चीजों में वोकेशनल एजुकेशन डाला गया है, व्यावसायिक शिक्षा डाला गया है, ताकि हर बच्चा अपने आप के अपने हुनर को समझ पाए और उस पर काम कर पाए, ताकि आगे जाके उन्हें और दिक्कत ना हो एम्प्लॉयमेंट खोजने में, अपने रोजगार को सृजन करने में। जैसे कि कई सारे ऐसे यूथ होते हैं जो कि ITI करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, लेकिन वो घर में बैठे रहते हैं, उनका कोई ये नहीं रहता है, उन्हें एक अलग से प्रेशर दिया जाता है कि आप गवर्नमेंट ये में जाओ, गवर्नमेंट नौकरी में जाओ। लेकिन ऐसा है कि जैसे कि रूरल एरियाज के लोग होते हैं, रूरल एरियाज के लोग को एक मेंटली होता है कि हमें बस सरकारी नौकरी ही चाहिए। सरकारी नौकरी अगर वो करते हैं, अगर युवाएं करते हैं, तो वो लगता है कि वो रोजगार में है। लेकिन अगर वो बैठ जाते हैं, अगर अपने गांव में ही वो एक रोजगार सृजन करके कोई व्यवसाय खोलते हैं, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि बेरोजगार है, उन्हें ऐसा ही टाइम पास के लिए उन्हें खोल दिया गया है, वो अपनी दुकान को व्यवसाय खोल रहे हैं। इस तरह से उन्हें ताना सुनना पड़ता है। तो इस तरह के रीजंस के कारण से ही आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो बनाया जा रहा है, बहुत कई सारे चैलेंजेस के कारण यूथ को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज को अवेयर करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ, जैसे कि हमारे भारत में ऐसे कई सारे नियम बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया, मैंने भी वोकेशनल एजुकेशन अपने सेकेंडरी एजुकेशन में लिया था और मुझे बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट हुआ है। मैंने स्किल इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर जाके मैंने देखा कि एक स्किल का क्या महत्व है, और वहाँ पर ही हमें लगा कि एक हुनर को क्या क्या लोगों के अंदर हुनर हो सकता है और वो कितने आगे तक जा सकते हैं। इस चीज का आइडिया मुझे वहाँ पे लगा। फिर हमें नए एक्सपोजर मिलने लगे लोगों के साथ। अभी मैं जैसे झारखंड से हूँ, तो झारखंड में हमारा एक अलग ही पहचान होता है, एक स्किल पर्सन का एक अलग ही पहचान होता है। उसी तरह से हम जैसे ही क्लास 12 पास आउट मैं हुई, तो हमें एक अलग पहचान दिया गया कि आप एक वॉइस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो हमें एक अपने आप में प्राउड फील हुआ कि हम अपने हुनर पर अगर इतना काम किए हैं, तो हमें कुछ ऐसा नाम दिया जा रहा है, हम किसी नाम से जाने जा रहे हैं। इसी तरह से हर युवा अगर अपने आप में काम करे और अपने हुनर पर काम करे, तो उन्हें भी एक नई पहचान दिया जाएगा। तो लेकिन कई सारे रीजन के कारण वो नहीं कर पाते हैं।
जैसे कि सबसे ज्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स पुराने शिक्षा नीति के से पढ़े होते हैं, या फिर बहुत सारे जो रूरल एरियाज के पेरेंट्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ाई अभी हो रहा है। क्योंकि अभी का जो पढ़ाई है वो पूरा मतलब कि 70% तो प्रैक्टिकली हो रहा है, प्रैक्टिकल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जब युवाएं प्रैक्टिकल करने पे आते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है, या लड़कियों को बोला जाता है कि लड़कियों का काम ये सब नहीं होता है, तुम बस चूल्हा चौकी करो अपने घर में। तो बस इस तरह के मेंटलिटी को हमें हटाना है, और अपने इस दिवस का हमारा एक ही मोटिव है कि हम अपने युवाओं को कितना ज्यादा और ग्रोथ कर सकते हैं, ताकि और अपने पेरेंट्स को और समाज के जो लोग होते हैं उनको हम कितना अच्छे से अवेयर कर सकते हैं कि नया शिक्षा नीति के अनुसार से बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, और उन्हें कितना सपोर्ट करना है, उसके हुनर के लिए कितना सपोर्ट करना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगा हमारे नया शिक्षा नीति का, तो लोग इसके बारे में नहीं जान पाएंगे, और हमारे जो युवा है वो लगातार डिक्रीज होते रहेंगे। तो अगर हमें युवाओं को ग्रोथ करना है कौशल के लिए, तो हमें ये जरूरी है कि हम लोगों को अवेयर कर पाएं। और इस बार का जो विश्व कौशल युवा दिवस जो बनाया जा रहा है पूरे दुनिया में अभी, और उनका थीम ही है कि हम अपने पीढ़ी को कैसे आगे और बढ़ा सके, कैसे ग्रोथ कर सके शांतिपूर्ण, और कैसे हम लोग विकास कर सके उसके बारे में। तो आज का हमारा यही मोटिव है, और आशा है कि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो समाज के जो लोग हैं इस चीज को समझेंगे, और ये अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे कौशल के लिए। धन्यवाद।